जिया ना है रहल से। कब चुनाव के वक्त? वही बात हम कहै छी। हमरा के मरते रहबे पता किए हैं। वो पहले बोला बेड मिसाली गिरा देंगे, उसके बाद वो फोन ही रिसीव नहीं कर। अब गोर लेकर वोट लेते तो क्यों देते हैं? गोड़ अगर लगता है तो नमूना आप देख चुके हैं। नमूना इसलिए दिखाया सबसे पहले ताकि आपको पता चले कि रास्ते की सूरत हाल क्या है। आज मैं जिस गांव में हूं, गांव का नाम है बानसर, उत्तरी खोखा पंचायत है, प्रखंड का नाम श्रीनगर है, ज़िला का नाम है पूर्णिया। पूर्णिया के अंतर्गत आने वाला ये गांव इतना ज़्यादा खस्ता हालत में। लगातार हम आपको पूर्णिया ज़िले के कई गांव, कई इलाके की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से हकीकत क्या है वो आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा कि बाइक, लगातार 2 बाइक आपने देखा कि यहाँ पर फंसती नज़र आ रही है। वजह क्या है? देखिए, ये मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप देखिए इतना ज़्यादा कीचड़ है। देखिए कितना ज़्यादा कीचड़ है, लोगों को आने जाने में परेशानी कितनी होती होगी आप सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए महसूस कर सकते हैं। यहाँ से लेकर मैं नज़र जहाँ तक दौड़ा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता ही ख़राब है और मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से हर हकीकत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कीचड़ में उतरकर हम आपको सीधी तस्वीरें, हकीकत आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ इतना पानी जमा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक अब एक बार नज़र दौड़ाइए तो आपको महसूस होगा कि रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। हो रहे हैं यहाँ से लेकर कीचड़ इतना ज़्यादा है कि आप महसूस कर सकते हैं कि मैं अभी सड़क पर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सड़क पर हूँ और सड़क इतना ज़्यादा गहरा बन चुका है, खड्डा बन चुका है। और यहाँ से लेकर के आप वहाँ तक देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ तक नज़र दौड़ाएं एक बार, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार चाहे कितने वादे कर रही हो लेकिन हकीकत क्या है। टेंडर पास हो चुका है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, टेंडर पास हो चुका है। बरसात में कोई काम नहीं होगा आप लोग जैसा पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? 5 साल तो ऐसे वो भी बोले हैं मगर सुनने का कोई राजी ही नहीं है। यानी अभी बरसात, इससे पहले कभी सूखा हुआ ही नहीं था क्या? ये वो तो बोलता है ऐसा ही, हमारे फंड में था ही नहीं। तो कब पास हुआ है टेंडर? पास कब हुआ? ये बोला जो अभी पास हुआ है, मगर हम लोग 3 साल से उसको बोल रहे हैं मगर बात ही नहीं सुन रहा है। जल्दी चुनाव आने वाले हैं तो हम लोग सोच समझ के करेंगे, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा वो। तो 2 टर्म से वो जीतते ही आ रहे हैं, 2 टर्म से न जीत रहा है। वो बोल रहा है मेरा सरकार है ही नहीं, मेरा सरकार नहीं है, मैं क्या करूं। इस प्रकार का लोग को समझा रहा है और भटका रहा है। मतलब मेरी सरकार रही इसलिए हम काम नहीं कर सकते, जी यही कहने का मतलब जी। महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद आरजेडी अलग हो गई। उससे पहले तो महागठबंधन की सरकार थी, काम हो सकता था, आफाक आलम के थ्रू से काम हो सकता था। वैसे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आवाज़ उठाई जाए काम कर सकता है। तो ये बहानेबाजी जो होती है ना कि मेरे अंडर में नहीं आता, मेरे अंडर में नहीं आता, या अलग अलग तरह की बातें। ये देखिए हालत ये है कि यहाँ से पास होने में मतलब डर महसूस हो रहा है। ये लोग इतना ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं, उन्हें डर, इतनी देर तक वो खड़े थे। अब यहाँ से उसको, एक बाइक को यहाँ से लोग पकड़कर पार करवा रहे हैं। अब सोचिए सड़क पर ऐसी हालत कैसे हो सकती है। क्या आपने कभी शहर में या फिर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की हालत, इस तरह का दृश्य आपने कभी देखा है? हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको आने में परेशानी हो रही है, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि ये आवाज़ लोगों तक, सरकार तक पहुंचेगी। तो जिसको टेंडर मिला है उससे आपने कभी बातचीत की है? जी बातचीत किए हैं। वो पहले बोला बेड मिसाली गिरा देंगे, उसके बाद वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। और एक लड़का को भेजा, 2-4 टेलर वही टुकड़ा ला के गिराया, वो भी कोई काम का नहीं है। मतलब ऐसे ही फालतू का गिरा दिया, जी जी जी, हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। तो और वो क्या कहते हैं, कब से वो काम शुरू करने वाले? वो बोला जो बरसात खत्म होगा तब शुरू करेंगे, इससे पहले कितनों भी लड़ लोगे हम कोई काम नहीं करेंगे, यही बात बोल के हो गया। ऐसा वो मतलब ऐसा कह रहा है जी। तो अच्छा, आपने कभी उससे पूछा कि आखिर ये जो टेंडर पास हुआ वो कब पास हुआ? ये टेंडर के बारे हमने पूछा, वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है, कहाँ है? मेरा ये घर है, यही वाला। तो ये रास्ता आपके घर के सामने इतना ज़्यादा खराब है, कितनी परेशानी होती है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा। और इससे खराब हो जाए, भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, किस लिए खुशी हो रही है? खुशी इस वजह से हो रहा है, न तो यहाँ जनता सुनने वाले है, ना विधायक, ना MLA, ना MP, कोई सुनने वाले है ही नहीं, किससे कहूँ। तो फिर आप लोग जब चुनाव का वक्त होता है
तो उस समय आप लोग मांग क्यों नहीं करते कि हमारा ये काम कर दिया जाए? कौन कर देगा? कौन से एमएलए एमपी कौन कर देगा ये बताइए। हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन कौन कहाँ कर कर देगा? रहा कौन है एमएलए कौन एमपी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाता है और रोज बोलता है ठेकेदार चाहे आज माल पहुँचेगा, आज कल माल पहुँचेगा, कल वो कौन पहुँचेगा। कर देगा? ठेकेदार बोलते हैं। हाँ तखनी पैसा गोड़ लागे थे, अखनी किया ना है रहल थे। कब चुनाव के वक्त? वही बात हम कहै छियै। ये अच्छा बात है। हमरा के मरते रहबै पता। अब बोलिए, अच्छा एक बात है कि अब अच्छा चुनाव अभी फिर से आने वाला है, हाँ, तो क्या करेंगे उस वक्त? क्या करेंगे आप? हाँ, तब गोर लेकर वोट लेते। तो क्यों देते हैं? गोड़ अगर लगता है तो हम उसको वोट मत दीजिए आप। अखनी जे रंग गंदा भेल से रोड जे आबत के बांसर का बहुत गिरल है ना, चुपी बांसर का बहुत गिरल है, तो अखनी एना किया हो रहल छे। उना से हीरो बन के आवे छे, यहाँ का जीरो बन जाए। अच्छा जीरो बन जाए। मतलब ये उधर से जब लोग पैंट शर्ट पहन के हीरो बन करके आते हैं और इस रास्ते से गुजरते ही वो जीरो बन जाते हैं, आंटी जी का कहना है। क्यों? अच्छा अभी आप लोग यहाँ से मतलब आप हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल यहाँ से आपकी कितनी दूरी पर हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल 7 किलोमीटर की दूरी है। 7 किलोमीटर की दूरी। जी। अच्छा वहाँ तक अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई रास्ता है? जी नहीं, कोई विकल्प नहीं है, यही रास्ता है और इसी से हम लोग को मरना जीना इसी में है। अच्छा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? कोई रास्ता है ही नहीं, इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं? कुछ नहीं है। अच्छा, ये प्रखंड आपके यहाँ से कितनी दूरी पर है? 6 किलोमीटर में। 6 किलोमीटर। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता? कोई रास्ता नहीं है। जिला यहाँ से कितनी दूरी पर आपका? जिला यहाँ से 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर। जी। अगर इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता? कोई रास्ता नहीं है। अब मतलब आप बीच में हैं? जी बीच में है, और एक रास्ता अगर होगा भी तो नदी है, नदी में पानी बहता है वहाँ भी। इससे पहले मैं आपको एक नदी दिखाया था जिसमें नाव पर हमने रिपोर्टिंग की थी। वो नदी वही नदी है। मैंने आपको कहा था कि अगर उस रास्ते की तरफ से लोग जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन वहाँ पर पुल ना बनने की वजह से लोग जब प्रखंड जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या फिर अपना जिला जाना चाहते हैं तो 10-15 किलोमीटर घूमकर उनको जाना पड़ता है। जैसे कि भाई साहब ने कहा, गाड़ी जाएगा हॉस्पिटल जाने वाला, जाएगा गाड़ी, यहाँ साइकिल नहीं जाता है, गाड़ी कहाँ जाएगा? तो आप लोग पेशेंट तो मेरे कंधे में ले जाएंगे वहाँ पे। तो जब बीमार होता है, जब आप लोग के कोई भी फैमिली मेंबर कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं आप उसको? क्या करेंगे? का नाम ले जाएंगे यहाँ से उठा के वहाँ तक रोड तक। दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये साइकिल की हालत ये है, जंग लड़ने जैसा साइकिल को पार करना। आप देख सकते हैं ये हालत है। आराम से उठाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे जाइए। हाँ सर बताइए, आप बाइक लेकर जा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता इस तरह की सूरत हाल में गुजरते वक्त? क्या बताएंगे सर, कल ही हम गिर गए थे पोखर में। अच्छा, कल की बात है। यहाँ पे लगभग 50 बंदा गिर चुका है अब तक। किसी का टांग टूटा, किसी का हाथ टूटा। ये है हमारे एमएलए साहब का। ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएलए साहब आए थे कुछ दिन पहले, शिलान्यास करके चले गए, बोले बन जाएगा इस रोड का शिलान्यास बरसात के बाद बन जाएगा। उसको ये समझना चाहिए बरसात के लिए हम लोग रोड का जो मांग किए हम लोग अक्सर जो हम लोग का मकसद था वो रोड बनना है। बरसात में हम लोग काफ़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मतलब वो कहे कि मतलब ऐसा नहीं होगा, वो बरसात के बाद ही बनेगा। तो ये अपना वोट बैंकिंग है। वोट के समय आते हैं, आगे विधानसभा चुनाव है उसका, इसीलिए आते हैं वोट मांगने का भी शिलान्यास करके चले गए हैं। अच्छा। अब बताइए ये रोड जो है ये लगभग 10 गांव को जोड़ती है। सुराघाट, बानसर, इकड़ा, लाताहड़ी ऐसा कहेगा 10 गांव को जोड़ती है। और ये रोड का ये हाल है। सुराघाट होकर जो नदी है, आप रिपोर्टिंग किए होंगे शायद, वो नदी है, उधर रास्ता नहीं है। इधर होकर तिलकुवाड़ी होकर 30 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पड़ेगा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए। प्रखंड जाएंगे तो जाए तो हाँ, श्रीनगर जाएंगे तो हम लोग को लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पड़ेगा। मेन रास्ता हम लोग का ही है। अब मेन रास्ता का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। अभी गाड़ी लेकर के किस तरह से हम पूर्णिया से आ रहे हैं। अभी 5-6 आदमी ठेलेगा तब पूर्णिया से आ रहे हैं। पूर्णिया से आ रहे हैं। तो दुख दर्द को महसूस किया जा सकता है बातों से। आगे चलते हैं, रास्ते की सूरत हाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कीचड़ है। मैं अभी कीचड़ में हूँ और कीचड़ से आपको मैं हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ग्रामीण जो क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या है। अब देखिए बच्चे भी यहाँ पर हैं, मेरे साथ हैं। उनको लगता है कि जब कैमरा में वो आएंगे तो उनका अच्छा लगेगा। तो गांव का जो सूरत हाल है इतना ज़्यादा ख़राब है। सीमांचल का इलाका सबसे ज़्यादा गरीबी और गरीब लोगों का इलाका कहा जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह, इससे पहले भी मैंने कहा था कि रोड है। अब सूरत हाल है, कितनी सिचुएशन कितनी ख़राब है, आप इसका महसूस कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से करीबन 500 मीटर तक ऐसे ही सूरत हाल है। इसी तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोग यहाँ से जब चलते हैं तो उनको लगता होगा कि एक जंग जीत रहा हूँ।
लास्ट तक पहुंच जाता होगा सेफली, तो वो महसूस करता होगा कि मैंने जंग जीत ली है। तो बहरहाल आप देखिए, अब मैं यहीं तक आगे यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, रास्ता जहाँ तक है पूरा रास्ता ही ख़राब है, सिचुएशन ऐसी ही है। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी की जो है नज़र इस पर नहीं दौड़ रही है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले टेंडर पास होता है, शिलान्यास भी हो जाता है, लेकिन काम शुरू नहीं होता है। अब बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है कि लोगों को आने जाने में हद से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सिर्फ इतना महसूस कीजिए कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो यहाँ से ना तो एम्बुलेंस के थ्रू जा सकता है और ना ही किसी दूसरी गाड़ियों के ज़रिए से वो यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँच सकता है। या तो उसे कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ेगा या फिर उसे किसी दोस्त साइकिल पर बिठाकर ले जाना पड़ेगा। अब सोचिए कि यहाँ से इस 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी सफ़र तय करने पर कम से कम उन्हें 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रात के वक्त अगर कोई चलता है तो अपने आप को बचाकर चलना उसके लिए ज़रूरी होगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी सिचुएशन, ऐसी दुर्दशा सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। 15 सालों से नीतीश जी का सरकार है और नीतीश जी अपने आप को सुशासन बाबू कहते थकते नहीं हैं। अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन 15 सालों में कोई छुपी हुई बात बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर लालू यादव के 15 साल को जंगल राज कहा जा सकता है, तो नीतीश जी के इस 15 साल के राज को आप रोड के सबसे बदतर हाल के तौर पर आप देख सकते हैं। हर जगह आपको यही नज़र। हाँ, एक बात है कि गांव में थोड़ी थोड़ी जगह पर रोड बनी है, जो कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, आपस में जुड़ता नहीं है, वो फालतू का रोड बना हुआ है। वो ऐसे ही अगर कीचड़ रहता तो लोगों को ज़्यादा शांति मिलती। कुछ जगहों पर रोड बना है और कुछ जगहों पर रोड नहीं बना है, और ना तो उस रोड के ज़रिए से कहीं जा सकता है और ना ही कहीं आ सकता है। बारिश के मौसम में वो परेशान हाल ही रहेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, एक बाइक आ रही है, उस बाइक के थ्रू से बाइक को पार कराने की कोशिश की जा रही है। तो बाइक को पार कराने की कोशिश की जा रही है बार बार पकड़ करके। वजह यह है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तक के लिए इतना ही। इस गांव का नाम है बानसर, पंचायत का नाम है उत्तरी खोखा और प्रखंड का नाम है श्रीनगर। जो इससे पहले कोऑपरेटिव का मैंने रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी, वही एग्जैक्टली वही प्रखंड है और ज़िला का नाम है पूर्णिया। तो सूरत हाल इतना ज़्यादा ख़राब है, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ऐसी है। मैं फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपके इलाके में ऐसी सिचुएशन है तो आप हमें कमेंट कर अपना नंबर देकर ज़रूर बताएँ, हम आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे।